नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका राय। फ्रेंड, आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ जो तो जानलेवा तो नहीं है, पर इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, खासकर वेजिटेरियन लोगों को जिसे दूध की बहुत ज़्यादा आदत होती है। उसमें से मैं भी एक हूँ, मुझे भी दूध की बहुत ज़्यादा ही आदत है। ये बीमारी का नाम है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस में जो होता है, अडर जो होता है फूल जाता है, जिसे इन्फ्लामेशन इन अडर भी बोलते हैं। और ये बीमारी जो है हमारे देश में काफ़ी आम हो गई है और इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ता है। फ्रेंड, ये केसेस जो हैं कुछ ज़्यादा ही पिछले महीने आ गई हमारे क्लिनिक और हॉस्पिटल में। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना एक अवेयरनेस वीडियो बनाकर आप सभी के सामने रखी जाए, जिससे कि इस मेस्टाइटिस और थनैला रोग का आप स्टार्टिंग में ही पहचान कर इलाज करवा सके, जिससे कि आपको किसी भी तरह की आर्थिक नुकसान और गाय के जो दूध है उस खाने का लाभ हम सबको हमेशा मिलता रहे। तो फ्रेंड, चलते हैं आज की टॉपिक मेस्टाइटिस की ओर। तो मेस्टाइटिस जो है दुधारू पशुओं में होने वाला एक ऐसा बीमारी है जिससे कि गाय के थन में जो है सूजन हो जाता है और उसका जो दूध है उसमें से कभी खून निकलता है, कभी दूध पानी के साथ निकलता है, कभी दूध जमा हुआ निकलता है, कभी दूध के छितरे निकलते हैं। इस तरह से जो गाय का जो दूध है वो एकदम बेस्वाद हो जाता है और उसमें संक्रमण हो जाता है। और इस तरह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा हमारे कृषि वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हैं। ये बीमारी जो है गाय, भैंस और बकरी में मुक्त देखने को मिलती है। बीमारी का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट हमारे देश में जो है स्टेफाइलोकोकस नामक एक बैक्टीरिया होती है जिसके वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। और फंगल इन्फेक्शन भी कभी कभी, ये सब रेयर केसेस होती हैं, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए हमें इसका टेस्ट करना होता है कि किस तरह का इन्फेक्शन होता है। इसके लिए सीएमटी टेस्ट आती हैं, पीएच स्ट्रिप टेस्ट आती हैं। जो ये मेस्टाइटिस होता है ये इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहले आती है टिस को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस और क्रोनिक मेस्टाइटिस। सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस में जो किसी भी तरह का लक्षण दिखने में नहीं आता है और बट पशु का जो दूध होता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। दूसरा होता है एक्यूट मेस्टाइटिस। इसमें जो है पशु का जो है हल्का बुखार भी आ जाता है, जुगाली बंद हो जाता है और उसके दूध में जो है कभी कभी रक्त के थक्के भी आते हुए देखे जा सकते हैं और इस तरह से कभी कभी वो खाना पीना भी बंद कर देता है। और क्रोनिक मेस्टाइटिस जो होता है, जब बहुत दिनों तक पशु का मेस्टाइटिस का इलाज नहीं होता है तो ये क्रोनिक हो जाती है और ऐसी स्थिति में पशु का जो दूध के बदले दूध में पानी आने लगता है और उसके जो कभी कभी पस भी आने लगता है, उसमें दुर्गंध आने लगता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और इस तरह से वो जो दूध ग्रंथियां होता है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, जिस वजह से थन जो है बहुत ही कठोर हो जाता है और इसका इलाज करना फिर थोड़ा कब टफ हो जाता है उस टाइम। इस तरह से फ्रेंड, हमें इनिशियल स्टेज जबकि शुरुआती दौर होता है मेस्टाइटिस का, तभी इसे पहचान करके इसका इलाज करना अच्छा रहता है। और दोस्तों, अब मैं आपको बता रही हूँ मेस्टाइटिस के कारण। तो मेस्टाइटिस के कारण जो होते हैं, जो है साफ सफाई नहीं रखना एक इसका मुख्य एक हो सकता है, क्योंकि मेस्टाइटिस में जो है पशु को जहाँ बांधा जाता है वहाँ गंदगी होता है और जब दूध को दूहने के बाद जब पशु वहाँ पे बैठता है तो उसका जो दूध दूहने के आधे घंटे बाद तक ग्रंथि की नली होती है वो खुली होती है, तो उस वजह से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से ये बैक्टीरिया उसके अंदर जाके उसके थन में इन्फेक्शन कर देता है और इस तरह से इन्फेक्शन फैल जाता है। और भी बहुत सारे साफ सफाई में ध्यान नहीं देते हैं दूध दूहने वाले भाई लोग जो होते हैं कि यहाँ जाके एक साथ दूध दोहन का काम करते हैं और उस अपने हाथ का साफ सफाई नहीं रखते हैं और इस तरह वो किसी भी इन्फेक्शन वाले पशु का दूध दूहते हैं और उसी हाथ से किसी स्वस्थ पशु का दूध दूहते हैं, तो उससे उस पशु में इस बीमारी का फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो फ्रेंड, मैंने इस तरह से इसका अब मैं बता रही हूँ इसका थन में इन्फेक्शन कैसे होता है। तो थन में इन्फेक्शन का तो मेन कारण यही है कि पशु को दूध दूहने के बाद वो जो तुरंत बैठ जाती है, तो उसको बैठने से बचाना है, आधे घंटे तक वो ना बैठे, क्योंकि आधे घंटे तक जो है पशु का जो थन होता है, दूध ग्रंथियाँ, वो थोड़े आधे घंटे तक उसकी नली खुली हुई रहती है, तो बैठने से उसमें इन्फेक्शन हो में फ्रेंड ये आता है कि जब पशु को इस तरह का मेस्टाइटिस या थनैला रोग होता है, तब पशु के जो थन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूजन हो जाता है उसमें, वो दूध दूहने में उसे जब दूहा जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और उसे
जो है गाद जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें गर्मी आ जाती है और कभी-कभी हल्का बुखार भी देखा जा सकता है। इस तरह से पशु में ये सब सारे लक्षण देखे जाते हैं और जो उसका दूध भी होता है वो भी पतला दिखने लगता है, वो गाढ़ा नहीं होता है, जैसे पानी-पानी जैसा लगता है, कभी चिथड़े उसमें से निकलते हैं, कभी-कभी तो खून भी निकलता हुआ देखा जा सकता है, कभी उसमें से बदबू आने लगता है, पस आने लगता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उसमें सड़न भी पैदा हो जाता है। इस तरह से इन्फेक्शन इसमें देखने को मिलते हैं, माइकोप्लाज्मल, फंगल और बैक्टीरियल वायरल इस तरह के इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने किसी भी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और आप जल्द से जल्द इसका उपचार करने का प्रयास करें। बचाव में आपको क्या करना है फ्रेंड? बचाव के लिए आपको जो है इसके साफ-सफाई पे ध्यान रखना है। अपने हाथ को सबसे पहले सौंफ या किसी भी साबुन से साफ करना है, या पोटेशियम परमैंगनेट की जो आती है या लाल दवा से, तो उसके थन को भी और गाद को भी साफ करके किसी भी तौलिए से इसको पोंछना है और फिर हैंड को भी साफ करके धोना है। फिर उसके दूध निकालने के बाद पशु को जो है आधे घंटे तक बैठने नहीं देना है और उसके बाद जब जहाँ पे बैठता है वो जगह भी डिसइंफेक्टेंट से, उसका एनवायरनमेंट जहाँ पे भी है डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव किया जाना चाहिए। जहाँ पे गदा है, फर्श है, एनवायरनमेंट पे डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करने से जो भी कीटाणु और जर्म है वो मर जाते हैं। तो इस तरह के खतरा नहीं होगा फिर पशु को। और आपको उपचार के तौर पे मैं कुछ प्राथमिक उपचार बता रही हूँ। इसमें आपको ये करना है, सबसे पहले पशु का जो संतुलित आहार है उसको खाना क्या खिला रहे हो आप, उस पे ध्यान देना है, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी मेडिसिन उस पे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको सबसे संतुलित आहार मिस्टिकिट जो है उसको देना है, एमएमयू तक उसे खिला सकते हो। और थन पे जो है ऑइंटमेंट, पेडिस्ट्रीन सच आती है, उसका लेप करना है। अगर सूजन है तो उसे आप सुबह शाम उस पे लेप कर सकते हो और उसी का एंटीबायोटिक आपको इंजेक्शन के रूप में यूज करना है। फ्रेंड, इस तरह से आप मेस्टाइटिस में इसका जो भी पशु है ट्रीटमेंट कर सकते हो। और कभी-कभी इसमें बुखार भी देखा जा सकता है ऐसे, और पेन भी होता है। तो ऐसे स्थिति में आपको किसी भी अच्छे एनाल्जेसिक लाइक मेग्लूडाइन का यूज आपको करना चाहिए। साथ में आपको बेलामिल और कैल्सीवेट का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें इंजेक्शन जो होते हैं वो हाई पावर के कभी-कभी यूज होते हैं, जैसे इंजेक्शन एमोक्सिलम फोर्ट। तो अगर आप इसका यूज करते हो तो साथ में आपको बेलामिल, कैल्सीवेट और एविल या सीपीएम कोई भी इसमें से एक लेके आपको इसमें देना होता है। और फिर फ्रेंड, इस तरह के उपचार करने के बाद भी अगर आपको आराम ना मिले तो आपको अपने किसी भी नज़दीकी वेटरिनरियन से संपर्क जरूर करना है। इसके घनेला के उपचार के लिए सबसे जरूरी होता है कि जब भी थन का अलग-अलग ब्लड आ रहा है या उसे स्राव आ रहा है तो उसे सबसे पहले साफ कर देना चाहिए। जितना आ रहा है उसे थन से निकाल देना चाहिए। थन में फाइब्रोसिस देखी जा रही है तो उसको कम करने के लिए इंजेक्शन डेक्सोना का यूज किया जा सके। पशु के उपचार में ये बहुत ही अच्छा मददगार साबित हो सकता है। फ्रेंड, को सिर्फ और सिर्फ आप सभी के जागरूकता के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस अभी रिसेंट में देखे हैं जो कि मेस्टाइटिस से रिलेटेड आ रहे हैं। इसके लिए मैंने जागरूकता के पर्पज से ये वीडियो बनाकर आप सबों को मैंने लक्षण बता दिया कि कैसे आप लोग समझ सकते हो कि आपके पशु में मेस्टाइटिस हो रहे हैं या हो सकते हैं। तो आप इसको देख के, इसको बेस में पहचान करके आप इसका उपचार कर सकते हो अप्लाई। और स्ट्रिप की मदद से आप दूध का पीएच जांच करें। अगर उसके दूध में पीएच में कोई भी अंतर नजर आता है, मेस्टाइटिस का लक्षण समझकर आप किसी पशु चिकित्सक से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हो। और इस तरह से मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। कि पशु के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। पशु को जहाँ बांधते हैं वहाँ भी साफ सफाई होना चाहिए। जब पशु का हम दूध निकालते हैं तो दूध निकालने से पहले अपने हाथ को किसी अच्छे साबुन से साफ करना चाहिए। और फिर जो दूध निकालने वाली थन है, गद्दी है, उसको भी अच्छे से पोटेशियम परमैंगनेट पानी से उसको धोना चाहिए। किसी अच्छे स्वस्थ तौलिए से उसे सुखाना चाहिए, फिर दूध निकालना चाहिए। और उसकी जो पहली 2 से 3 धार होती है उसे यूज नहीं करना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। और उसके बाद जो है दूध निकालना चाहिए। जो भी स्वस्थ थन है, जो भी स्वस्थ क्वार्टर है, उसके दूध का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन जो भी अफेक्टेड है, जिस संक्रमित थन का दूध का यूज हमें नहीं करना चाहिए। और ना ही बच्चे को पिलाना चाहिए। जो पशु के बच्चे हैं उसे भी संक्रमित थन का नहीं पिलाना चाहिए। मेस्टाइटिस का जो है इनिशियल स्टेज में अगर आप ट्रीटमेंट कर लेते हो तो ये बहुत ही जल्दी और आसानी से रिकवर हो जाती है। नहीं तो उसके थन हमेशा हमेशा के लिए खराब भी हो सकते हैं।
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह के केसेस आपको देखने के लिए मिले तो आप लक्षण के बेस पे इसको देखकर आप किसी पशु चिकित्सक की सलाह से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हो। इस तरह से मैंने मेस्टाइटिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको दे दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जिज्ञासा पूछ सकते हो। और फ्रेंड, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।